चलो अब ये भी दो क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन है कि फाइंड ऑल जीरोस ऑफ x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यू माइनस 23x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 60 इफ इट इज़ गिवन दैट टू ऑफ इट्स जीरोस आर √3 एंड माइनस √3। फिर दो रूट्स दिया हुआ है और अगला रूट्स निकालना है हमें, ठीक है। फिर दो रूट्स दिया हुआ है और अगला रूट्स निकालना है। फिर दोनों मेथड से हम बनाएंगे। मेथड 1 क्या है हमारा कि अगर ये रूट है x इज इक्वल टू √3, इसका मतलब x माइनस √3 एक फैक्टर होगा, और अगर एक रूट माइनस √3 है तो इसका मतलब x प्लस √3 एक फैक्टर होगा। मतलब कि x माइनस √3 इंटू एक्स प्लस √3 इसका फैक्टर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 3, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है। तो अब हमको ये अगर पता चल गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 जो है इसका एक फैक्टर है, तो निश्चित रूप से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 60 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 को आप 2 बार लिख दीजिए। थोड़ा सा जगह छोड़िए, ज़रूरत पड़ेगा तो और लिखेंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो और लिखेंगे। एक्स का पावर 4 लाना है तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिखिए, एक्स का पावर 4 आ गया। इसके साथ ही साथ क्या आ गया माइनस 3x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर तो बाद में आएगा, पहले एक्स क्यू लाना है ना, तो यहाँ पे प्लस एक्स लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ से तो आने से रहा नहीं, क्योंकि यहाँ से 3x स्क्वायर ही आएगा माइनस में, तो एक्स क्यू आना चाहिए, तो एक्स क्यू आ रहा है। अब जो है एक्स्ट्रा क्या आया माइनस 3x। अब देखिए क्या माइनस 3x लाना है, तो बिल्कुल माइनस 3x लाना था, लेकिन उसी के साथ साथ हमको 23x स्क्वायर भी लाना है, तो हमको एक और एक्स क्यू माइनस 3 का ज़रूरत पड़ेगा। लिख दिए एक्स क्यू माइनस 3, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 3 ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो यहाँ से कितना आएगा, एक्स स्क्वायर गलत कर दिया है ना, यहाँ पे हमको ये समझना होगा एक्स का पावर 4 आया, फिर जो है माइनस 3x स्क्वायर आ चुका है, और यहाँ पे अभी सोचना नहीं है, तो माइनस 3x स्क्वायर आया, एक्स क्यू लाना है, तो प्लस एक्स तो लिखेंगे ही, तो प्लस एक्स अगर लिखेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा। अब उसी के साथ साथ माइनस 3x भी आ गया। अब माइनस 3x लाना है, बिल्कुल लाना है, ठीक है। तो अब 23x स्क्वायर कैसे आएगा, तो माइनस 3x स्क्वायर है, कितना का कमी है 20 का, अगर माइनस 20x स्क्वायर हो जाए तो दोनों को जोड़ के माइनस 23x स्क्वायर आ जाएगा। तो अगला से मेंटेन करेंगे, माइनस 20 केवल लिख दीजिए आप, तो माइनस 20x स्क्वायर, और यहाँ से माइनस 3x स्क्वायर माइनस 23x स्क्वायर मेंटेन हो जाएगा। माइनस 3x तो लाना ही था जो पहले से आया हुआ है, और लास्ट वाला अपने आप मेंटेन होगा। 20 दिया के 60, माइनस माइनस प्लस आ रहा है, बस कहानी बन गई है ना। इसको सोचना है थोड़ा सा, एक को लाना है, दूसरे को सोचना है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 3 फैक्टर है, कॉमन ले लेंगे, क्या बचा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बचा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 5 के 20 होता है, तो 5 और 4 एक फैक्टर होगा निश्चित रूप से, x प्लस 5 और x माइनस 4 हो गया। अब अगर अदर जीरोज़ निकालना है या ऑल जीरोज़ निकालना है तो इसको जीरो से इक्वेट करना, और यही चीज़ इसके बराबर है तो इसको जीरो से इक्वेट करना, बात एक ही है। तो अब जो है या तो ये जीरो या तो ये जीरो या तो ये जीरो, तो ये जीरो अगर होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 जीरो, या एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो, या एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस √3 और माइनस √3, आप करके देख लेना। और यहाँ से एक्स आएगा माइनस 5 और यहाँ से एक्स आएगा 4। तो जो ऑल जीरोज़ हैं उसका आंसर हो जाएगा हमारा एक्स इज इक्वल टू √3 माइनस √3 माइनस 5 एंड 4, ये आपका आंसर हो गया। ये तो रहा मेथड 1। मेथड 2 क्या है, तो देखना, याद रखना, अब बताएंगे नहीं उसमें, हम केवल भाग देंगे। उसमें याद रखना कि ये वाली क्वांटिटी ज़रूर आएगी, और इसके बाद तो हम बता चुके हैं, है ना, इसके बाद तो हम बता चुके हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखोगे कि ये वाला स्टेप उसमें भी आएगा। तो पहला क्वेश्चन को अब हम मिटा देते हैं, क्योंकि हमें ये दिमाग में रखना है कि किससे भाग देना है,
एक्स स्क्वायर माइनस 3 से भाग देना है। किस में देना है? तो इसमें देना है ना? यही है क्वेश्चन। इसको मिटा देते हैं। तो अब जो है हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 3 से भाग देंगे किस में? इसमें। एक्स का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 60 है ना। चलिए अब इसको मिटाते हैं, भाग देते हैं। x का पावर 4 लाना है, x का स्क्वायर है तो x स्क्वायर का नीड होगा। अब x का पावर 4 आ गया माइनस 3x स्क्वायर। एक्स क्यू के नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि x स्क्वायर और 3 से का मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर होगा और क्रियाक्रम x स्क्वायर के साथ ही हो सकता है। ये माइनस ये प्लस, ये कहानी खत्म। एक्स की क्यूब प्लस में उतरेगा 23 प्लस में और ये 3x स्क्वायर सॉरी ये माइनस में और ये प्लस में, तो माइनस 20x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 60 प्रिंट आउट होगा। एक्स क्यूब लाना है, एक्स स्क्वायर है तो प्लस x लिख दीजिए, तो एक्स क्यूब आ गया माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर आ गया और सॉरी 3x स्क्वायर नहीं माइनस 3x में केवल होगा, बिल्कुल माइनस 3x होगा केवल। तो इसको हमको लिखना चाहिए इसके नीचे और फिर घटाएंगे, ये माइनस ये प्लस, ये कहानी ख़त्म। ये उतरेगा माइनस 20x स्क्वायर, ये ख़त्म हो जाएगा, ये प्लस 60। अब जो है एक्स स्क्वायर है तो केवल माइनस 20 लिख दो, तो माइनस 20x स्क्वायर और माइनस 20 और माइनस 3 तो माइनस माइनस प्लस, सॉरी ये 60 है तो 60 है। अब देखो घटा के प्लस और यहाँ माइनस, ये ख़त्म 0। तो अब वही डिवीज़न एलोग्रिथम से हम क्या लिखते, तो बीच वाले को यानी इसको x का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 60 को किनारे किनारे का मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। अब इसके बाद वाला वर्क तो हम जैसे यहाँ किए हैं वैसे ही करेंगे, तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद आप इस प्रोसीजर को पूरा कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 भी सेम वही है। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ इतना इफ़ 2 ऑफ इट्स जीरोस आर √5 एंड माइनस √5। तो वही कहानी है, एक रूट अगर x बराबर √5 है तो इसका एक फैक्टर x माइनस √5 रहा होगा, और अगर एक रूट x बराबर माइनस √5 रहा है तो एक रूट x प्लस √5 रहा होगा। इसका मतलब जो फैक्टर हुआ होगा वो x माइनस √5 इंटू एक्स प्लस √5 रहा होगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5 इसका फैक्टर रहा होगा। तो फिर मेथड 1 से कैसे प्रोसीड करेंगे इसको देखिएगा, ठीक है। मेथड 1 का प्रोसीजर देखिए और उसके बाद तो आप समझ ही जाओगे। मेथड 1 का प्रोसीजर है कि आप एक्स स्क्वायर माइनस इस वाली क्वांटिटी को एक्स का पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 15 इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5 दो बार लिखते हैं, अगला देखेंगे अगर ज़रूरत होगा तो लिखेंगे। एक्स का पावर 4 लाना है, नीड एक्स स्क्वायर का होगा, एक्स्ट्रा माइनस 5x स्क्वायर आएगा, है ना। फिर लाना कितना है 4x क्यूब, यहाँ से तो आ नहीं सकता है, यहीं से आएगा, तो हम 4x लिख देते हैं। तो 4x स्क्वायर एक्स स्क्वायर से जब 4x का गुना होगा तो 4x क्यूब मेंटेन हो जाएगा, लेकिन उसी के साथ साथ माइनस 20x आएगा। लाना है क्या, तो बिल्कुल लाना है, तो रहने देंगे, लेकिन हमको 4x क्यूब भी तो चाहिए, जबकि आ रहा है माइनस 5x स्क्वायर, सॉरी 4x क्यूब तो आ ही गया था, माइनस 2x स्क्वायर लाना है और आ रहा है माइनस 5x स्क्वायर। तो यानी कि प्लस में अगर प्लस 3x स्क्वायर हो जाए कहीं से इसमें, तो निश्चित रूप से ये माइनस 2x स्क्वायर मेंटेन हो जाएगा। तो एक और फैक्टर हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 का, और यहाँ लिख देंगे प्लस 3 बस। तो प्लस 3x स्क्वायर वहाँ से आएगा और माइनस 5x स्क्वायर यहाँ से आएगा, तो वो माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा। और अब देखो लास्ट वाला माइनस 5 या 15 मेंटेन हो गया, बस कहानी ख़त्म। इस स्टेप के बाद
अब जो कॉमन है सब में, जो कि दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5, उसको ले लेंगे। इसमें बचेगा एक्स स्क्वायर, इसमें बचेगा प्लस 4x, इसमें बचेगा प्लस 3। अब इसको फैक्टराइज करना है तो 3 एकम 3, तो 3 और 1 4 मेंटेन हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं x, तो ये x प्लस 3, फिर प्लस 1 कॉमन होगा क्योंकि कुछ भी नहीं है, फिर x प्लस 3। अब जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5 और इसमें से हम लोग x प्लस 3 कॉमन ले लें तो बचेगा x और प्लस 1। इसमें भी बोला था कि ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस। अदर जीरोस का मतलब ये जीरोस तो हम निकाल ही चुके हैं, तो इसको अब जीरो से अगर इक्वेट करेंगे तो केवल इसको जीरो से इक्वेट करेंगे, या पूरे को कर दो, तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। 3 गो डब्बा जीरो है, अगुना में है, तो तीनों में से कोई डब्बा तो जीरो होगा ना, तभी ना 0 इंटू अगला कुछ भी हो जीरो होगा। तो यहाँ से आएगा x बराबर, एक्चुअली यहाँ से तो a प्लस बी ए माइनस बी लगाओगे ना, वही पिछले वीडियो में छोड़े थे, ये वाला केवल फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाला। तो x बराबर माइनस रूट 5 और यहाँ से x बराबर रूट 5, यहाँ से x बराबर माइनस 3 और यहाँ से x बराबर माइनस 1। इसने बस बोला था कि ऑल अदर जीरोज़ निकालिए, 2 जीरो दिया था वो नहीं, तो ये माइनस 3 हुआ और 1 हुआ, माइनस 1 है ना, माइनस 3 और माइनस 1 ये आंसर हुआ। फिर मेथड 2 क्या होगा, तो मेथड 2 वही होगा, डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड में क्या करेंगे हम लोग, ये जो फैक्टर आया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5, इससे हम लोग भाग देंगे इसमें, x का पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x और माइनस 15 में, है ना, भाग देंगे। तो ऑफ कोर्स क्या लिखना चाहिए हमें, चाहे इसको अब हम मिटा देते हैं, आप इसको प्रिंट आउट कर लीजिए, इसको आप प्रिंट आउट कर लीजिए, ठीक है ना। इसको अब हम मिटा देंगे, ज़्यादा नहीं मिटाएंगे क्योंकि यहाँ तक ये प्रोसीजर तो मेरा उसमें भी आएगा, तो इसके बाद वाला हम बोल देंगे कि आप इसी से बना लीजिएगा, तो इसके बाद वाला यहाँ मिटाएंगे। अब जो है हम भागा देंगे किसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 5 से x का पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 15 में, है ना। तो x का पावर 4 लाना है तो x स्क्वायर लिखेंगे, x का पावर 4 आ गया, माइनस 5x स्क्वायर, तो इसको यहाँ नहीं लिखना चाहिए, x स्क्वायर के करीब लिखना चाहिए, घटाएंगे ये माइनस ये प्लस, ये कहानी ख़त्म, और ये 2x स्क्वायर माइनस में और ये 5x स्क्वायर प्लस में, तो 3x स्क्वायर प्लस में बचेगा माइनस 20x माइनस 15। 3x स्क्वायर लाना है, केवल 3 की ज़रूरत है, सॉरी ये भी तो उतरेगा ना, छूट रहा था, 4x क्यूब और ये प्लस, तो 4x क्यूब लाना है तो 4x लिख देते हैं, तो 4x लिख देंगे तो 4x क्यूब हो जाएगा, इसका गुना इसमें होगा माइनस 20x, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ये खत्म, ये 3x स्क्वायर उतरेगा और यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा माइनस 15, फिर आपको प्लस 3 लिख दीजिए, हो जाएगा काम आपका, क्योंकि 3x स्क्वायर तो आ ही जाएगा ना, और प्लस माइनस 5 या 15, फिर रिमाइंडर 0, क्योंकि ये भी माइनस ये प्लस, ये ख़त्म ये ख़त्म। अब फिर वही प्रोसीजर, बीच वाले को क्या लिखोगे आप, इस क्वांटिटी को किनारे, ये किनारे है और ये किनारे, इसका मल्टीपल, उसके बाद सेम प्रोसीजर से आप फॉलो कीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद क्लियर करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 है आर एस अग्रवाल का। फाइंड ऑल जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 2x का पावर 4 माइनस 11x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 7, इट बीइंग गिवन दैट 2 ऑफ इट्स जीरोज आर 3 प्लस रूट 2 एंड 3 माइनस रूट 2। इसका मतलब कि x बराबर 3 प्लस रूट 2 एंड x बराबर 3 माइनस रूट 2, इसका रूट्स है, जीरोज़ है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि x माइनस 3 प्लस रूट 2 इंटू एक्स माइनस 3 और माइनस रूट 2, ऐसे कर सकते हैं आप,
इसका फैक्टर रहा होगा, इस फैक्टर। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये क्या आएगा, देखिए ये a मानो और इसे b मानो, तो ये a माइनस बी है ना। और आपको काम तो करना पड़ेगा भैया, इसको अंदर घुसाइए, x माइनस 3 और माइनस रूट 2 है ना, और ये हो जाएगा x माइनस 3 प्लस रूट 2। ठीक है, तो अगर हम कहें कि इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हम लोग इसे a प्लस बी और a माइनस बी बना सकते हैं? सोचना पड़ेगा, a प्लस बी और a माइनस बी बना सकते हैं। तो बना के देखा जाए कि बन सकता है कि नहीं बन सकता है। अगर यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लें, नहीं बनेगा, इसको गुना करना ही पड़ेगा आपको। तो गुना कर लो आप, यहाँ से x में x का गुना होगा तो x स्क्वायर, फिर x में माइनस 3 का होगा तो माइनस 3x है ना, और माइनस 3x, फिर x का रूट 2 में होगा तो आप लिख सकते हो प्लस रूट अंडर 2x, फिर माइनस 3x, फिर माइनस माइनस प्लस 3 3 या 9, फिर इसका इसमें होगा तो माइनस 3 रूट 2, फिर माइनस रूट 2 का होगा तो माइनस रूट 2 इंटू एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस 3 रूट 2, और फिर रूट 2 का रूट 2 में होगा तो माइनस 2। 3 रूट 2 से 3 रूट 2 कटेगा, रूट 2x से रूट 2x कटेगा, कितना आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 3x माइनस 6x और प्लस 9 और माइनस 2 प्लस 7 है ना। 9 में से 2 गया 7, बिल्कुल ये आएगा। तो हम क्या करेंगे, वही दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी देखते हैं, नहीं होगा तो फिर मेथड 2 से ही बना देंगे। बीच वाले को किसके बराबर लिखते हैं, 2x का पावर 4 माइनस 11x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 7 इज इक्वल टू, इसको 2 बार कम से कम लिखो पहले, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, थोड़ा सा जगह छोड़ो यहाँ पे, और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखे कि 2x का पावर 4 है, तो निश्चित रूप से 2x स्क्वायर लिखना पड़ेगा। आया, एक्स्ट्रा क्या आया तो माइनस 6 दूना के 12 x क्यूब और प्लस 7 दूना के 14 x स्क्वायर। लाना कितना है, 11x क्यूब लाना है, माइनस 11x क्यूब लाना है, माइनस 12x क्यूब आ रहा है। तो अगर हम लोग प्लस x लिख दे केवल, तो प्लस x क्यू यहाँ से आएगा, तो अपने आप ये माइनस 11x क्यू मेंटेन होगा। बाद वाला देखेंगे, माइनस कितना आया, माइनस 6x स्क्वायर आया है ना, और फिर क्या आया वो भी लिख दो, 7x आया। तो यहाँ से माइनस 6x स्क्वायर, एक्स क्यू तक तो मेंटेन था, तो इसको भूल ही जाओ, इसको भूल ही जाओ, क्योंकि एक्स क्यू वाला तो मेंटेन कर चुके थे। 14x स्क्वायर और माइनस 6x स्क्वायर क्या होगा, 8x स्क्वायर, 8 से 14 प्लस 8x स्क्वायर, प्लस 8x स्क्वायर तो है नहीं, तो हमको निश्चित रूप से थोड़ा सा जगह छोड़ के यहाँ पे एक और फैक्टर लिखना चाहिए, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 का। अब यहाँ से हमारा 14 और 6 8x स्क्वायर हो रहा है प्लस में, है ना, और क्या लाना है हमको 7x स्क्वायर, तो हम क्यों नहीं माइनस 1 लिख दें, तो माइनस x स्क्वायर से वो 7x स्क्वायर मेंटेन हो जाएगा। साथ ही साथ ये आएगा आपका माइनस माइनस प्लस 6x, माइनस माइनस प्लस 6x और माइनस 7। अब देखते हैं मेंटेन करके, एक्स स्क्वायर वाला तो मेंटेन हो गया, तो एक्स स्क्वायर को भूल ही जाओ, एक्स वाला पे कंसंट्रेट हो जाओ। ये 7x और ये 6x, तो 7 6 13x आ गया बिल्कुल, और माइनस 7 ये भी आ गया, मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। तो अब अगर हम सही जा रहे हैं तो इसको मिटा देंगे, और जो सेम कॉमन दिख रहा है सब में, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 दिख रहा है तीनों में, इसमें भी और इसमें भी, वो ले लेंगे। क्या बचा, 2x स्क्वायर बचा प्लस x बचा, और यहाँ से माइनस 1 बचा, लिख देंगे। अदर फैक्टर बोला था कि ऑल जीरोस पूछा था, ऑल जीरोस, तो इसको भी